पाकिस्तान मूल के एक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बाल्टीमोर में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा कोई नेता मिलेगा। तरार ने पीटीआई भाषा से कहा, मोदी एक शानदार नेता है। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी की पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, भारत के लिए भी शांतिपूर्ण पाकिस्तान अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि मोदी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया। तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल। अकम्पलिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मैं ये समझता हूँ कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस अ मिरेकल, इस अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लैनेट, भाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ 4 फेजेस, चौथी फेज हुई है अभी, 63% उसका टर्न आउट है, इज रिमार्केबल। मैटर फैक्ट आई एम सीइंग द इलेक्शन टेकिंग प्लेसेस एंड आई एम सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी अप देयर एंड द राइज ऑफ इंडिया in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. Pakistan is going through economic crisis, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है। IMF के पैकेजेस हैं, IMF वहाँ पे आता है, टैक्सेस मजीद ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं, टैक्सेस हैं, पेट्रोल महंगा है, कई चीज़ें हैं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह के मसाइल कश्मीर, POK कश्मीर, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जुलूस पिछले दिनों में निकले बिजली महंगी होने की वजह से, जिसको आज सुबह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया है 66 बिलियन रुपीस का। बल्कि अब ये दूसरा सवाल भी इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे जो कश्मीर को देंगे, क्योंकि IMF इज लुकिंग इनटू इट। अगला 6 से 8 बिलियन का नए पैकेज को डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, और अफसोस के साथ ये है कि जो उनके ग्रास रूट इशूज़ हैं उन पर तवज्जो आज भी नहीं दी जा रही। एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाए, दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। इकानमी सिर्फ ग्रो करती है वहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों, जहाँ पे हालात साजगार हों, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आ सकें, लोकल इन्वेस्टर भागे ना वहाँ से। लोकल इस वक्त तो इशूज़, पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी इशूज़, जिसमें दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी। अफसोस के साथ ये कहूँगा, लेकिन अल्टीमेटली पीपल, जिस तरह आपने देखा होगा कश्मीर में भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। एंड वी विश दैट वी गेट सम लीडरशिप हु कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल अवे फ्रॉम दीज ऑल इश्यूज। तरार 1990 के दशक में अमेरिका आकर बस गए थे और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों से उनके अच्छे संपर्क हैं। उन्होंने कहा, यह चमत्कार से कम नहीं है। भारत में 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं वहां मोदी जी की लोकप्रियता देख रहा हूं और 2024 में भारत का शानदार उदय होते देख रहा हूं। आप भविष्य में देखेंगे कि लोग भारतीय लोकतंत्र से सीखेंगे। एक सवाल के जवाब में तरार ने कहा, पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके चलते POK समेत देश के कई हिस्सों में सामाजिक तनाव भी हो रहा है। तरार ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, पेट्रोल के दाम उच्च स्तर पर हैं, बिजली भी महंगी हो गई है, हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, POK में मुख्यतः महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तरार ने कहा, जमीनी मुद्दे को हल नहीं किया जा रहा है, कैसे निर्यात बढ़ाया जाए, कैसे आतंकवाद पर कंट्रोल किया जाए और कानून व्यवस्था सुधारी जाए।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।